हेलो एवरीवन, दिस इज शहनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग पढ़ रहे थे पहाड़ी चित्रकला पढ़ रहे थे। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे मंडी शैली पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गढ़वाल शैली यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आपको पता है राजस्थानी शैली, मुगल शैली और पहाड़ी शैली आपका काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इस वजह से इसको हम लोग कई पार्ट्स में कर रहे हैं। ठीक है, एक क्लास में ये आपको टॉपिक कंप्लीट कराया जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इसकी उपशैली आ जाती हैं। तो एक ही क्लास में आपको पूरी पहाड़ी शैली करा दी जाए, या एक ही क्लास में आपको पूरी मुगल शैली करा दी जाए, या एक ही क्लास में पूरी राजस्थानी शैली करा दी जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हैं और एक घंटे में आपको पूरा टॉपिक करा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरीके से चीज़ें एक घंटे में कराई जाती तो आपका यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर छूट जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चीज़ों को डिटेल में कराती हूँ, जिससे कि अगर ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं जो नेट का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लासेज आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, ठीक है, या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी यानी कि ऐसे सभी एग्जाम के लिए ये सारी क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप केवीएस आर्ट का देने जा रहे हैं, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी है, या DSSB आर्ट है, या एनवीएस है, या किसी भी स्टेट से आप हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए आपकी क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और बिल्कुल आपकी यहाँ पर एग्जाम की तरीके से, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे मंडी शैली यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मंडी शैली को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक यानी कि जितने स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, उनमें से जितने स्टूडेंट ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पर शेयर करें। ठीक है, वीडियो को जब शेयर करेंगे तभी यहाँ पर और स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों से जुड़ पाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर बढ़ पाएगी। ठीक है, तो जब तक कि आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो यहाँ पर अच्छी बात नहीं है। वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, लेकिन आपको शेयर यहाँ पर जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मंडी शैली स्टार्ट करते हैं। अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, चीज़ों को आप नोट डाउन भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे क्लास के साथ साथ में। ठीक है, आपके खुद के लिखे जो नोट्स होते हैं वो आपके बहुत अच्छे होते हैं, तो जितनी चीज़ें मैं बताती हूँ उनको आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखा करिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मंडी शैली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मंडी शैली की बात करें तो मंडी शैली की जो आपकी मंडी शैली जो चित्रकला है या मंडी जो शैली है, उनके चित्रों को क्या है, 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। कितने चरणों में डिवाइड किया गया है? 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 चरण हो जाएंगे? एक तो आपका हो जाएगा लोक कला, एक तो आपका हो जाएगा लोक कला, समझ के चलिएगा, लोक कला, और दूसरा चरण कौन सा हो जाएगा, यानी कि वो आपका दूसरा चरण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके कौन इंपॉर्टेंट होते हैं? ईश्वरीय सेन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा चरण आपका कौन यहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मंडी के पतन वाला चरण, जो किसके टाइम का होता है? बलवीर सेन के टाइम का होता है। ठीक है, तो मंडी के पतन वाला जो चरण जो किसके टाइम का होता है? बलवीर के टाइम का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मंडी शैली के चित्रों को यानी कि यहाँ पर टाइम के हिसाब से 3 चीज़ में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो शुरुआत में आपको लोक कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है, के टाइम की बात हो रही, ईश्वरी सेन की बात हो रही, तो इसके बीच में जो चित्र बनते हैं वो आपके मंडी शैली का दूसरा चरण दूसरा यहाँ पर पड़ाव पड़ता है। ठीक है, तीसरा पड़ाव यानी कि तीसरा यहाँ पर चरण कौन सा हो जाएगा? मंडी शैली के पतन। कोई भी शैली क्या होती है? स्टार्ट होती है, ठीक है, वो चरमोत्कर्ष पे जाती है, फिर उसका पतन भी होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट वाला क्या हो जाएगा? मंडी के पतन, यानी कि मंडी शैली के पतन वाला जो चरण है, जो किसके टाइम का हो जाएगा? बलवीर सेन के टाइम का हो जाएगा। तो इस तरीके से मंडी शैली को यहाँ पर 3 चरण में डिवाइड किया गया है। अब एक एक करके हम लोग सारे चरण को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस चरण में कौन सी चीज आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनती है। क्लियर? चलिए, प्रथम चरण में हम देखेंगे। प्रथम चरण जो मैंने आपको क्या बताया, जो लोक कला से प्रभावित है। किससे? लोक कला से आपका प्रभावित है। मंडी शैली के प्रारंभिक चरण में लोक कला का प्रभाव अत्यधिक रूप से दिखाई पड़ता है। मैंने आपको बताया था कुछ शैली आपकी लोक कला से निकल के आती है और कुछ शैली आपकी मुगल शैली से निकल के आती है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर बताई थी, यानी कि पिछली से, यानी कि कौन सी क्लास में, यानी कि कुल्लू, और जब मैंने कुल्लू और आपको मंडी पढ़ाया था, सॉरी मंडी तो आज ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जब कुल्लू और क्या पढ़ाया था,
इसके चंबा, कुल्लू चंबा जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी जो क्या कहते हैं जो पहाड़ी शैली है वो दो शैलियों से मिलकर के बनी है। ठीक है, कौन कौन सी शैली से मिलकर बनी है? राजस्थानी शैली और इसके अलावा मुगल शैली। राजस्थानी लोक कला और मुगल कला, इन दो शैलियों के मिश्रण से आपकी क्या बनती है? पहाड़ी शैली बनती है। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी कुछ शैली क्या है? लोक कला से निकली हुई है और कुछ शैली आपकी मुगल कला से निकली हुई है। तो उसी तरीके से जो मंडी शैली है वो आपकी किससे निकली हुई? अगर क्वेश्चन आ जाए किससे निकली हुई आपकी शैली है या उप शैली है, तो आप क्या याद रखेंगे? यहाँ पर बिल्कुल याद रखेंगे लोक कला, यहाँ पर याद रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लोक कला समझ में चीज आई कि यहाँ पर कौन सी शैली आपकी लोक कला है, कौन सी शैली आपकी मुगल कला है। ठीक है, जैसे कि बसौली शैली हो जाएगी, चंबा शैली हो जाएगी, मंडी शैली हो जाएगी, कुल्लू शैली हो जाएगी, इसके अलावा गढ़वाल शैली, ये सारी जो शैली है वो आपकी क्या है? किससे निर्गत शैली है? वो आपकी लोक कला से निर्गत शैली है। ठीक है, मैं फिर से बता रही चीजें आप यहाँ पर समझिए कौन कौन सी आपकी। एक तो बसौली शैली हो जाएगी, बसौली शैली। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? चंबा शैली, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, चंबा शैली। तीसरी आपकी कौन सी? मंडी शैली, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मंडी शैली। इसके अलावा चौथी आपकी कौन सी हो जाएगी? कुल्लू शैली, इसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मंडी शैली तो फिलहाल आज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मंडी शैली तो फिलहाल आज ही पढ़ रहे हैं। तो कुल्लू शैली भी आपकी लोक कला से निर्गत शैली है और आपकी कौन सी? गढ़वाल शैली। तो ये सारी शैली आपकी किससे? लोक कला से निकली हुई शैली है। तो इस तरीके से आपको ये शैली याद रखनी है लोक कला के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी कांगड़ा शैली है, जो हम लोग क्लास कर चुके हैं ना, कांगड़ा शैली है, वो आपकी किससे शैली यानी किससे निकली हुई है? तो ये आपकी निकली हुई है मुगल शैली से निकली हुई क्या है? शैली है। ये आपकी मुगल शैली से निकली हुई यहाँ पर शैली है। ठीक है, तो कांगड़ा और गुलेर, कांगड़ा और गुलेर ये भी आपकी किससे? मुगल शैली से। इसके अलावा आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जम्मू शैली पढ़ेंगे, सिख शैली पढ़ेंगे, ये भी आपकी क्या है? मुगल शैली से निकली हुई शैली है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ पर लोक कला और यहाँ पर मुगल शैली दोनों ही आपको चीजें याद रखनी, कौन सी शैली किससे निकली हुई, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मंडी शैली के प्रारंभिक चरण की। हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो मंडी शैली है उसमें 3 चरण है। पहला चरण यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपका किसके टाइम का है? जो आपका टाइम है किसके? जो पहला चरण है वो आपका क्या हो जाएगा? लोक कला के टाइम का यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि लोक कला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मंडी शैली के प्रारंभिक चरण में हमको किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। इस चरण के चित्रों में क्या? स्थानीय वाद्य यंत्रों और वेशभूषा का खुलकर यहाँ पर क्या है? प्रयोग हुआ है। अब लोक कला कैसी शैली होती है आपको पता है? जो क्या है स्थानीय लोग जो करते हैं, जो लोक कला, जैसे लोक चित्रकला की बात करें तो स्थानीय लोग जो यहाँ पर कला में, चित्रकला में यहाँ पर बनाते हैं, जिसमें क्या है कोई खास टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें कोई क्या है डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सस्ते से सस्ता सामान से बन जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? लोक कला बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें कोई स्पेशल डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि पर्टिकुलर क्षेत्र में जो कला क्या है उभर के निकलती है, ठीक है, जिसमें क्या है ज्यादा काम होता है, वो वहाँ की क्या बन जाती है? लोक कला बन जाती है। लोक कला के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कि उस इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए या उस इंसान को उसमें डिग्री लेने की जरूरत हो या उसमें महंगी चीजों का यूज हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या है घरेलू चीजें जो होती हैं, कह सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है या इसके अलावा कोई भी जो सस्ती चीज होती है, तो उन सभी से जो आपकी चित्रकला बनती है या कोई चित्रकला हो या इसके अलावा कुछ और हो, ठीक है, तो वो क्या है आपकी किसके अंतर्गत आती है? आपकी लोक कला के अंतर्गत आती है। इसीलिए यहाँ पर इस चरण के चित्रों में क्या स्थानीय वाद्य यंत्रों और वेशभूषा का खुल का प्रयोग किसमें होता है? प्रथम चरण में होता है। किसमें? मंडी शैली के प्रथम चरण में ही यहाँ पर आपको लोक कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया ये जो आपका टाइम है, देखिए राजा सिद्धसेन ने भद्रकला, अब इसमें कौन से राजा को आपको याद रखना है? इस राजा सिद्धसेन को याद रखना है। जैसे कि दूसरे चरण में आपको ईश्वरी सेन को याद रखना है, दूसरे चरण में आपको ईश्वरी सेन को याद रखना है। ठीक है, दूसरे चरण में आपको ईश्वरी सेन को याद रखना है और पहले चरण में यहाँ पर कौन हो जाएंगे? राजा सिद्धसेन से यहाँ पर पॉइंट बनता है। तो राजा सिद्धसेन ने भद्रकाली, ठीक है, इसके अलावा सिद्धकाली के मंदिर में भित्ति चित्र बनवाए। ठीक है, तो क्या है याद रखेंगे जो राजा सिद्धसेन थे उन्होंने क्या है भद्रकाली और सिद्धकाली में क्या है भित्ति चित्र बनवाए। मंडी शैली में आपको भित्ति चित्र भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक पाषाण मूर्ति बनवाई, किसकी? सिद्ध गणेश की। इन्होंने क्या है एक पाषाण मूर्ति बनवाई, किसने? राजा सिद्धसेन ने बनवाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज बिल्कुल यहाँ पर याद रखनी है कि राजा सिद्धसेन ने
इन्होंने भद्रकाली और सिद्धकाली के मंदिर की भित्तियों पे यहाँ पर चित्र बनाए, यानी कि म्यूरल पेंटिंग्स बनवाई। इसके अलावा इन्होंने क्या है सिद्ध गणेश की पाषाण यानी कि पत्थर की मूर्ति भी यहाँ पर बनवाई। ठीक, तो इतनी चीजें किससे याद रखनी है आपको? मंडी शैली। और मंडी शैली में कौन? राजा सिद्धसेन से आपको इतनी चीजें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, प्रथम चरण वाले चित्रों में क्या है? राजा सिद्धसेन और शमशेर सेन का काल विशेष उल्लेखनीय है। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो राजा सिद्धसेन हो गए, इसके अलावा एक राजा आपको और याद रखने, कौन से? शमशेर सेन भी आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रथम चरण में आपको सिद्धसेन और शमशेर सेन का जो काल है वो आपका क्या है? विशेष रूप से यहाँ पर आता है। किसमें? मंडी शैली में विशेष तौर पे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, मंडी के जो प्रारंभिक चित्र में क्या है? राजा केशव सेन की मुखाकृति वाला चित्र प्रमुख है। ठीक है, मैं बात को पहले इसको हटाती हूँ तब आपको चीजें यहाँ पर समझ में आए। देखिए, मंडी के प्रारंभिक चित्रों में राजा केशव सेन की मुखाकृति वाला जो चित्र है वो क्या है? प्रमुख चित्र है। जो हम लोग चित्रकार यहाँ पर पढ़ेंगे और चित्र पढ़ेंगे उसमें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? जो सिद्धसेन ने मंडी में कुल 10 मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, इन्होंने क्या है? मंदिरों का निर्माण कराया। किसने? सिद्धसेन ने। लगभग कितने मंदिर का निर्माण कराया? 10 मंदिरों का निर्माण राजा सिद्धसेन ने करवाया। किसमें? मंडी आपको यहाँ पर याद रखेंगे। राजा सिद्धसेन के समय में 3 प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको चित्र बताया उसके बारे में भी बता रही हूँ। ठीक है, राजा सिद्धसेन के समय में आपको 3 जो है चित्र आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं। कौन कौन सा चित्र हो जाएगा? एक तो हो जाएगा राजा परिचारिकाओं के साथ। ठीक है, ये चित्र आपको याद रखना है। किसके समय का हो जाएगा? आपका राजा सिद्धसेन के समय का हो जाएगा। अगला है राजा गंगा कूल। ठीक है, कूल पर, कूल मतलब क्या होता है? किनारा। राजा गंगा कूल पर है यानी किनारे पर है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? राजा संगीतज्ञों के साथ। ये 3 चित्र हैं जो आपके क्या है? मंडी शैली के बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र हैं जो आपके किसमें? प्रथम चरण में यहाँ पर आते हैं। किसमें? प्रथम चरण में, यानी कि राजा सिद्धसेन के। ये भी प्रथम चरण आप कह सकते हैं, राजा सिद्धसेन वाला चरण ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप बुलाना चाहे उस तरीके से बुला सकते हैं, उससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। इस चरण के चित्रों में क्या है? कहारों के पैरों में पोलरिया का मतलब क्या होता है? पहाड़ी जूतियां। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं, ठीक है, चित्रों में क्या है? कहार बने हुए। कहारों के पैरों में किस तरीके से? पहाड़ी जूतियों को पहनाया गया है। अब मंडी शैली जो आपकी है, मंडी शैली जो है, मंडी जो शैली है वो आपकी किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ी जूतियां यहाँ पर किसके चित्रों में पहनाई गई हैं, तो आपको याद रखना है मंडी शैली के चित्रों में। ठीक है, मंडी शैली के चित्रों में कहारों को क्या है? पहाड़ी जूतियां, यानी कि जिसे बोलते हैं क्या? पोलरिया बोलते हैं। पोलरिया इस तरीके से नाम आ जाए तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो है किसमें? मंडी शैली में आपको इतनी चीज़ यहाँ पर याद रखनी। जूतियों के सेंस में कौन सी? पहाड़ी जूतियों के सेंस में किसमें याद रखना है? मंडी शैली में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा आपको ये जो चित्र मैंने बताया, चित्र आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने ये आपको चित्र बताया कौन कौन सा? राजा परिचारिकाओं के साथ। ठीक है, राजा गंगाकूल और राजा संगीतज्ञों के साथ। राजा परिचारिकाओं के साथ ये वाला चित्र भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। राजा परिचारिकाओं के साथ जो बैठे हुए हैं वो जो चित्र है ये वो किस शैली का हो जाएगा? तो ये आपका मंडी शैली का चित्र हो जाएगा। आप ये तीनों चित्र याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, जो आपके प्रथम चरण के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट चरण हम देखते हैं, द्वितीय चरण देखते हैं। द्वितीय चरण में हमको क्या यहाँ पर याद रखना है? ठीक है, द्वितीय चरण में हम लोग को यहाँ पर क्या याद रखना है? तो प्रथम चरण के पश्चात मंडी में क्या है? अब क्या है? किसका यहाँ पर असर दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर कांगड़ा शैली का असर दिखाई पड़ता है, कुल्लू शैली का असर दिखाई पड़ता है, चंबा का शैली का असर दिखाई पड़ता है। यानी कि कांगड़ा, कुल्लू और चंबा का प्रभाव आपको द्वितीय चरण में, यानी कि सेकंड चरण में, यानी कि द्वितीय यहाँ पर। अब देखिए ये चरण डिवाइड क्या है, यानी कि यहाँ पर बाद में जब एनालाइज किया गया तो शुरुआत के चित्रों में इन्होंने, जब लोगों ने एनालाइज किया, यानी कि विद्वानों जब एनालाइज किया चीज़ों को, तब क्या देखा? जो शुरुआत के जो चित्र थे वो क्या है? जो क्या है? लोक कला से प्रभावित थे। जब उसके बाद में जब चीज़ें आगे बढ़ी तो उसमें क्या देखते हैं वो लोग कि ये जो है आपकी जो मंडी शैली है उसमें क्या है? कांगड़ा शैली का प्रभाव भी दिखा, कुल्लू शैली का प्रभाव भी दिखा, इसके अलावा चंबा शैली का भी प्रभाव दिखा। किसमें? मंडी शैली में। और मंडी शैली की क्या है? यानी कि आगे चल के, यानी कि द्वितीय चरण में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर समझ
अच्छी करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोक कला यहाँ पर लगा के आ जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जो है, जो आपका चरण कौन सा हो जाएगा, द्वितीय चरण हो जाएगा। इस चरण में अत्यधिक सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई चीज़, किसी चीज़ की जब स्टार्टिंग होती है तब उसमें इतनी अच्छी चीज़ें नहीं बनती हैं। अब स्टार्टिंग में आपको लोक कला, जो लोक कला मैंने बताई, जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन जब बाद में क्या होता है, जब द्वितीय चरण आता है तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर यानी कि बहुत ब्यूटीफुल चित्र आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्र आपको द्वितीय चरण में दिखाई पड़ते हैं। किसमें, ठीक है, सुंदर चित्र द्वितीय चरण में दिखाई पड़ते हैं, किसमें, मंडी शैली में, ठीक है। और तृतीय चरण जो होता है ये इसका गिरावट का चरण हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे द्वितीय चरण में हमको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैंने बताया आपको द्वितीय चरण कब से स्टार्ट हो, जिसमें आपको कांगड़ा, कुल्लू और चंबा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब इसके प्रमुख प्रणेता कौन हो जाएंगे, ईश्वरी चंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाए, ईश्वरी चंद्र सेन आपके प्रमुख प्रणेता हो जाएंगे। किसमें, आपको दूसरे चरण में कौन से यहाँ पे याद रखना है, ईश्वरी सेन राजा को यहाँ पर याद रखना है। और जो पहला वाला चरण उसमें किसको याद रखना है, सिद्ध सेन को याद रखना है। और दूसरे वाले में किसको याद रखना है, आपको ईश्वरी चंद्र को याद रखना है, ठीक है। पहले वाले में किसको याद रखेंगे आप, राजा सिद्ध सेन को और शमशेर सेन को याद रखेंगे। और द्वितीय चरण में किसको याद रखेंगे, ईश्वरी सेन को यहाँ पर याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप राजा याद रखेंगे, कौन से राजा किस में आते हैं, किस शैली में आते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे अच्छे बहुत ज़्यादा सुंदर चित्र आपको दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर ये याद रखेंगे जिनका राज्यकाल यानी कि ईश्वरी चंद्र का जो राज्यकाल है या ईश्वरी चंद्र सेन का जो राज्यकाल है वो कब से स्टार्ट होता है, वो आपका स्टार्ट होता है 1805 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1804 या 1805 से यहाँ पर शुरू हो जाता है। किसका, ईश्वरी चंद्र सेन का यहाँ पर शुरू होता है काल। इस तरीके से यहाँ पर याद रखेंगे। इनके काल में भी क्या है, चित्रकला खूब फली फूली। और जो आपके ईश्वरी चंद्र थे ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा कला प्रेमी शासक थे। इस वजह से इनके काल में क्या है, बहुत ज़्यादा कला क्या है, बहुत कला का विकास होता है, ठीक है। कांगड़ा, ठीक है, इतनी चीज़ आपको द्वितीय चरण में यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई। कांगड़ा का जो प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार, सजनू जो था, वो क्या है, किस में आता है, मंडी में आता है, ठीक है। तो आपको क्या देखना, कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्रकार जो सजनू था वो क्या है 1808 में, और कहीं कहीं पे आपको 1810 में भी लिखा मिल जाता है, ठीक है। तो 1808 में क्या है, कुल्लू आता है, सॉरी कांगड़ा से सुनिए क्या मैं बता रही हूँ, जो कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, सजनू जो था वो क्या है, कुल्लू से कहाँ आता है, मंडी में आता है, ठीक है। कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्रकार सजनू जो 1808 में कुल्लू से कहाँ आता है, मंडी आता है, ठीक है। तो कुल्लू से मंडी कौन सा चित्रकार आता है, तो आप क्या याद रखेंगे, कुल्लू से मंडी कौन सा चित्रकार आता है, तो कौन सा आता है, यहाँ पर सजनू आता है, सजने के लिए आता है। कुल्लू से मंडी यहाँ पर क्या है, सजने के लिए आता है। कौन, सजनू यहाँ पर सजने के लिए आता है। यहाँ पर उसको अच्छे से सैलून वगैरह नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है, इस वजह से वो कहाँ आता है, मंडी में आता है। यानी कि मंडी में बहुत अच्छा सा सैलून होता है, बहुत अच्छा सा पार्लर होता है, वहाँ पर सजने के लिए आता है। ऐसे आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। कब आता है, तो 1808 में आता है। कहीं कहीं पे आपको 1810 भी लिखा मिल जाता है, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपको लिखा मिलता है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो सजनू की बात करते हैं। सजनू ने हमीरहट काव्य पर आधारित 21 चित्रों की चित्रावली बनाई, ठीक है। और जो किसको भेंट की, राजा ईश्वरी सेन को, ईश्वरी चंद्र सेन को यहाँ पर भेंट की। किसने भेंट की, सजनू ने भेंट की। क्या बनाया था, हमीरहट का जो काव्य उस पर आधारित किसने 21 चित्र इसने तैयार किए। कितने, 21 चित्र तैयार किए। और किसको यहाँ पर भेंट किया, तो किसको यहाँ पर उपहार के रूप में यहाँ पर दिया, तो ईश्वरी सेन को इसने क्या है, उपहार के रूप में यहाँ पर इसने दिया। किसने, सजनू ने दिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। इस चरण में आपको कपूरगिरी नामक चित्रकार ने रामायण, देखिए यहाँ पर एक तो आपके सजनू हो ही गए, एक चित्रकार आपको सजनू यहाँ पर मिल गए, और दूसरे चित्रकार आपके कौन मिल जाएंगे, कपूरगिरी। यहाँ पर दूसरे चित्रकार भी यहाँ पर मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते चलेंगे, लास्ट में हालांकि हम लोग पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से चित्रकार इसमें आएंगे। तो इस चरण में कपूरगिरी नामक चित्रकार ने रामायण पर आधारित चित्र बनाए। ये जो चित्र है वो कहाँ पर संग्रहित है, ये आपके संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय क्या है, नई दिल्ली में चित्र संग्रहित है। किसके चित्र, यहाँ पर कपूरगिरी के जो चित्र हैं, जो किससे संबंधित है, रामायण से संबंधित है। किससे संबंधित है, रामायण से संबंधित हैं। इनके जो चित्र हैं ये कहाँ पर संग्रहित हैं, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। किसके चित्र, कपूरगिरी के चित्र, जो आपके किस शैली के हो जाएंगे, मंडी शैली के हो जाएंगे, ठीक है। मंडी शैली के ये चित्रकार हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, कपूरगिरी चित्रकार ने किस पे चित्र यानी किन विषयों पे चित्र बनाए, तो आपको याद रखना रामायण पे बनाए, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है हमीरहट
काव्य के आधार पर 21 चित्र किसने तैयार किए? सजनू ने। किसको भेंट दिया? तो ईश्वरी सेन को भेंट दिया। ठीक है, किस शैली से है? तो ये आपको याद रखना किस शैली से हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे मंडी शैली से हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, मंडी शैली में भी हालांकि है, आपके कुल्लू शैली में भी है। तो कुछ कुछ चित्रकार आपको कई शैली में मिल जाते हैं, तो आप लोग उन चित्रकारों को ज़रा ध्यान से रखेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर करेंगे। ठीक है, समझ में आता है? तो ऐसा नहीं कि आप जो है यहाँ पर ठीक है गलत करके चले आ जाए। जैसे कि आपके कौन से चित्रकार, जैसे कि सजनू है, तो सजनू यहाँ पर अभी बताया गया जो कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्रकार था। सजनू जो था कांगड़ा प्रसिद्ध चित्रकार था, और कुल्लू से कहा मंडिया, तो कांगड़ा का भी हो जाएगा, कुल्लू का भी हो जाएगा, मंडी का भी हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में मिले उस ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे। सारे ऑप्शन वहाँ पर नहीं दिए होंगे, क्योंकि आप मुझे पता है आप लोग अभी यही क्वेश्चन करेंगे कि तीनों दिया है तो क्या करेंगे। तो तीनों अगर दिया होगा तो जिसमें सबसे ज़्यादा काम किया होगा वो वाला आप यहाँ पर लगा के आएंगे। चलिए नेक्स्ट चरण हमारा कौन सा? तृतीय चरण यहाँ पर हो जाएगा। अब तृतीय चरण में हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। हाँ, द्वितीय चरण में एक चीज़ आप यहाँ पर और ध्यान देंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान देंगे। देखिए आपको जलापा या जालपा भी लिखा मिलता है, जलापा कहीं कहीं पे या जालपा, दोनों में लिखती हूँ। जैसा आपका वर्ड आ जाए एग्जाम में वैसा आप करके आइएगा। और कहीं पे जाल भी लिखा हुआ तो जालपा। ठीक है, और इसके अलावा कौन हो जाएगा? और मैं लिखती हूँ टारना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। देखिए एक मिनट पतला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है जलापा या जालपा टारना वाले काली मंदिर में भित्ति चित्र बनवाए। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा क्या है? साज सज्जा, यानी कि उसमें क्या है मतलब सजावट वगैरह भी कराई। इसी के समय में मंडी में क्या है? स्वर्ण और रजत रंगों का यूज हुआ। किसके समय में? किसके समय में? तो आपको याद रखना जालिम सेन के समय में जो है क्या है, आपको ईश्वरी सेन और जालिम सेन दोनों राजाओं को याद रखना है। ईश्वरी सेन और जालिम सेन दोनों राजाओं को याद रखना है। जालिम सेन आपका जो था वो राजा था, चित्रकार मत समझ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, शायद मैंने आप चित्रकार बोल दिया था अभी, तो यहाँ पर याद रखेंगे जो आपका जालिम सेन है, जालिम, ठीक है, जालिम सेन, ठीक, जालिम सेन जो है वो क्या है? ठीक है, जो आपके जालिम सेन है वो हैं क्या? ये आपके यहाँ पर राजा याद रखेंगे, और राजा हैं और किसके बेटे हैं? तो ये किसके बेटे हैं? ये ईश्वरी सेन के ही बेटे हैं, जो मैंने आपको बताया भी। ईश्वरी सेन के बेटे का नाम क्या था? ईश्वरी सेन के बेटे का नाम क्या था? जालिम सेन। हालांकि कहीं कहीं बुक में ये बेटे ना लिख के आते हैं, भाई भी लिख के आते हैं, तो याद रखेंगे ईश्वरी सेन के भाई का नाम क्या था? जालिम सेन था। कहीं कहीं आपको इसका भाई लिखा मिलता है। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ईश्वरी सेन का जालिम सेन पुत्र था या भाई था, तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मिलता है। ठीक है, आपको समझना क्या है, जालिम सेन के समय में जालपा और टारना के काली मंदिर में क्या है? भित्ति चित्र यहाँ पर बनाए गए। किसमें? काली मंदिर में भित्ति चित्र यहाँ पर बनाए गए। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि जालपा और टारना वाले काली मंदिर में किस तरीके से जो भित्ति चित्र जो बने हैं वो किसके समय के बने हैं, तो आपको याद रखना जालिम सेन के समय के बने हैं। और इसी के समय में स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण और रजत रंगों का यूज हुआ है। किसका? स्वर्ण और रजत रंगों का यूज हुआ है। किसके समय में? जालिम सेन के समय में हुआ है। जो आपको कौन सा चरण आएगा वो आपका आएगा द्वितीय चरण आएगा। तो द्वितीय चरण में आपको ये भी पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि यहाँ पर एक चीज़ क्या याद रखेंगे, यहाँ पर क्या है 1846 की बात करेंगे। ठीक है, कहाँ से? 1846 की यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देवियों के बहुत सारे चित्र आपको मिलते हैं, जिसमें क्या है 1846 की अगर हम बात करें तो यहाँ इस ईस्वी तक यानी 1846 ईस्वी तक यहाँ पर बहुत से देवियों के चित्र आपको यहाँ पर इस चरण में आपको देखने को मिल जाते हैं। जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र कौन सा हो जाएगा? गज लक्ष्मी का जो चित्र है वो क्या है आपका विशेष है। कौन सा? गज लक्ष्मी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। जो गज लक्ष्मी चित्र है ये भी आपका किस में हो जाएगा? ये भी आपका मंडी शैली का चित्र हो जाएगा। ठीक है, और 1846 तक के क्या है बहुत सारी देवी देवताओं का अंकन यहाँ पर होता है। इस वजह से इसमें अगर कौन सी देवी कौन सी मेन हो जाएंगी आपको याद रखना है, गज लक्ष्मी का अंकन आपको मंडी शैली में भी मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है पद्मासीन लक्ष्मी को 4 हाथियों के साथ चित्रित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है जो गज लक्ष्मी है इसमें क्या है इनको क्या है 4 हाथियों के साथ चित्रित किया गया है। कितने हाथियों के साथ? 4 हाथियों के साथ इसमें इनको क्या है
चित्रित किया गया है किसको, गजलक्ष्मी को। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको किस में याद रखनी है, मंडी शैली में आपको द्वितीय चरण में इतनी चीज़ें याद रखनी है। समझ में आता है, मैं फिर से आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको जालिम सेन को याद रखना है। जालिम सेन के समय में क्या है, जालपा और टारना वाले काली मंदिर में क्या है, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र किसे कहते हैं, भित्ति चित्र बोलते हैं, म्यूरल पेंटिंग्स बोलते हैं, यानी कि जिनका चित्रण क्या है दीवारों पर और छतों पे होता है उनको क्या बोलते हैं, म्यूरल पेंटिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको क्या याद रखना है, जो आपके टारना और जालपा वाले जो काली मंदिर थे उसमें जो है जो चित्रांकन हुआ है वो किसके समय का हुआ है, तो आपको याद रखना है किसके समय का, जालिम सेन के समय का हुआ है। और इसी के समय में क्या है स्वर्ण और रजत रंगों का यूज हुआ है। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया 1846 तक के काफ़ी देवियों का अंकन मिलता है, जिसमें आपको गजलक्ष्मी का जो अंकन है वो आपका मुख्य रूप से याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है गजलक्ष्मी को क्या है 4 हाथियों के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, 4 हाथियों के साथ यहाँ पर चित्रित किया गया है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इतनी चीज़ आपको मंडी शैली में द्वितीय चरण में आपको इतनी चीज़ यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की बात करते हैं। अब तृतीय चरण जो आपका है वो आपका कैसा है, गिरावट वाला चरण है। गिरावट वाला चरण है, यानी कि यहाँ से मंडी शैली में क्या है, गिरावट आ जाती है। ठीक है, मंडी शैली में यहाँ से क्या है, गिरावट आ जाती है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर क्या है मतलब विकास होता है तो कुछ समय के बाद वो गिरती भी हैं। ठीक है, तो बलवीर सेन के सत्तारूढ़ होने के साथ ही मंडी कलम का क्या है, पतन प्रारंभ हो जाता है। किसके समय से, बलवीर सेन के समय से क्या है जो आपकी मंडी शैली है इसका क्या है पतन होना, यानी कि इसके चित्रों में क्या है गिरावट यहाँ पर आ जाती है। यही इसका क्या है तृतीय चरण कहलाता है। ठीक है, तो बलवीर सेन का जो चरण है वो कौन सा, तृतीय चरण हो जाएगा, तीसरा चरण हो जाएगा। इस समय में क्या है सिखों के प्रभाव के कारण सिख गुरुओं के 3 चित्र आपको मिलते हैं। यहाँ पर क्या है सिखों का प्रभाव होता है, यानी कि सिखों के यहाँ पर प्रभाव होने की वजह से यहाँ पर क्या है आपको सिख से 3 यहाँ पर चित्र मिल जाते हैं। कितने चित्र मिल जाते हैं, 3 चित्र आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है एक यहाँ पर चितेरा किसको याद रखना है, मोहम्मद बख्श को याद रखना है। जो मोहम्मद बख्श नाम का जो चितेरा था जिसने क्या है शिव और कृष्ण जी, ठीक है, तो शिव जी और कृष्ण लीला से संबंधित इसने चित्र बनाए। पूछा जाए कि मोहम्मद बख्श नाम का जो चितेरा था इसने किस विषयों पर चित्र बनाए, तो आपको याद रखना है शिव जी के आधारित और इसके अलावा कृष्ण लीला से संबंधित चित्र मोहम्मद बख्श ने बनाए मंडी शैली में। ठीक है, तो मोहम्मद बख्श आप याद रखेंगे, मोहम्मद बख्श नाम का जो चितेरा था जिसने क्या है शिव और कृष्ण लीला से संबंधित चित्र किसमें बनाए, मंडी शैली में बनाए। तो इस तरीके से मोहम्मद बख्श है वो भी आपका किस शैली का चित्रकार हो जाएगा, तो आपका मंडी शैली का भी चित्रकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से देखिएगा कौन कौन से चित्रकार यहाँ पर निकल के आते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर अंग्रेजी प्रभाव पड़ने लगता है। अब अंग्रेजी प्रभाव पड़ने की वजह से ही क्या होता है मंडी जो कलम है, जो मंडी शैली है वो अपना क्या वास्तविक रूप खो देती है और यहाँ पर विदेशी चित्र यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि विदेशी शैली यहाँ पर क्या है समाने लगती है, जिसकी वजह से मंडी शैली क्या है, जो मंडी शैली आपकी चल रही थी, जो मंडी कलम जो चल रही थी, तो उसका प्रभाव आपको कम दिखाई पड़ता है और विदेशी प्रभाव आपका यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है, यानी विदेशों की वजह से, विदेशों यानी कि अंग्रेजी प्रभाव होने की वजह से ही आपका मंडी शैली के पतन का एक कारण बनता है। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको मंडी शैली के तृतीय चरण में सिर्फ इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इस चरण में आपको मोहम्मद बख्श नाम के जो चितेरा था वो मैंने आपको बताया, अभी मोहम्मद बख्श नाम के चितेरा का मैंने आपको शायद बता दिया। ठीक है, तो जिसने क्या है शिव और कृष्ण से संबंधित चित्र इसने बनाए। ठीक, फिर क्या है यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया, धीरे धीरे क्या है अंग्रेजी प्रभाव पड़ने की वजह से क्या होता है ये मंडी शैली अपना क्या वास्तविक रूप खोने लगती है और क्या है इसमें विदेशी चित्रों का प्रभाव, यहाँ पर विदेशी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चित्रकार आपको कौन सा याद रखना, गैया नरोत्तम चित्रकार को याद रखना है, जो कहा जाता है मंडी शैली का क्या है आखिरी चित्रकार था। लास्ट चित्रकार अगर बात करें, लास्ट आर्टिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गैया नरोत्तम जो था वो मंडी शैली का आखिरी चित्रकार माना जाता है। ठीक है, और जो क्या है लास्ट तक करता है, तो इस समय केवल गैया नरोत्तम नामक कलाकार मंडी कलम के अंतर्गत काम करता रहता है। ठीक है, तो पूछा जाए आखिरी चित्रकार आपका कौन सा हो जाएगा मंडी शैली का, तो आप किसको बताएंगे, तो आप बिल्कुल किसको बताएंगे, गैया
नरोत्तम को यहाँ पर बताएंगे। अब देखेंगे मंडी शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में किसे किसे आपको याद रखना है। एक तो आपके सजनू हो जाएंगे, सजनू आपके हो जाएंगे, वो आपके किसके हो जाएंगे, ये आपके मंडी शैली के चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, सजनू हो जाएंगे। और सजनू जो है वो आपके भित्ति चित्रण के लिए यहाँ पर फेमस है। ठीक है, सजनू किस वजह से फेमस है, तो यहाँ पर भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। ठीक है, तो किसके लिए फेमस हो जाएंगे, भित्ति चित्रण के लिए यहाँ पर सजनू यहाँ पर फेमस हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा आपके कौन से हो जाएंगे, कपूरगिरी। कौन से हो जाएंगे, कपूरगिरी। ठीक है, जिसने आपको मैंने बताया जो कपूरगिरी जो चित्रकार था, इसने क्या है, रामायण से संबंधित चित्र बहुत सारे बनाए, रामायण से संबंधित चित्र बहुत सारे इसने बनाए। और ये जो चित्र हैं वो कहाँ पर संग्रहित है, इसके चित्र कहाँ पर संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसके चित्र यहाँ पर संग्रहित हैं। ठीक है, जो किससे संबंधित हैं, आपके रामायण से संबंधित जो चित्र थे वो आपके कहाँ संग्रहित हैं, तो आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपके यहाँ पर संग्रहित हैं। ठीक, क्लियर हुआ। और सजनू के बारे में मैंने आपको बताया, क्या बताया कि ये जो है, ये जो चित्रकार था सजनू जो चित्रकार था वो कहाँ से, जो कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्रकार सजनू था। यानी अगर आपसे ऑप्शन में कांगड़ा दिया तब तो आप कांगड़ा ही लगाएंगे। फिलहाल अगर मान लीजिए कांगड़ा ना दिया है तब आप यहाँ पर कुल्लू या मंडी लगा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपका क्या है, मंडी से कहाँ आता है, सॉरी कुल्लू से कहाँ आता है, ये आपका मंडी में आता है। ठीक, कब आता है, तो मैंने बताया था 1808 या कहीं कहीं पे 1810 भी यहाँ पर लिखा मिलता है। जो आपका द्वितीय चरण होता है उसमें यहाँ पर सजनू का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चित्रकार कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद बख्श। अब मोहम्मद बख्श यहाँ पर याद रखेंगे, जो मोहम्मद बख्श नाम का जो चितेरा था इसने भी क्या है, शिव जी पर आधारित और इसके अलावा कृष्ण लीला पे आधारित चित्र बनवाए, जो किसके अंतर्गत आएगा, वो तृतीय यानी कि तीसरे चरण के अंतर्गत आएगा। ठीक, समझ में बात आई। तो आपको याद रखना ये वाला पहला चरण हो जाएगा। ठीक है, कपूरगिरी आपका दूसरा चरण हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, तो आपका सजनू जो है वो भी आपका क्या है, द्वितीय चरण में ही आएगा। सजनू जो आपका है वो भी क्या है, वो आपका द्वितीय चरण में ही आएगा। इसके अलावा कपूरगिरी का भी मैंने द्वितीय चरण में बताया। और जो मोहम्मद बख्श है वो क्या है, तृतीय चरण यानी कि तीसरे चरण में आएगा। और जो मोहम्मद बख्श था इसने क्या है, शिव जी के यानी कि शिव पर आधारित चित्र बनाए। इसके अलावा किसमें, यानी कि कृष्ण लीला से संबंधित इसने चित्र यहाँ पर बनाए हैं, किसमें, मंडी शैली में। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, दौलत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दौलत आपको चित्रकार याद रखना मंडी शैली का। और लास्ट आपका कौन सा हो जाएगा, गहिया नरोत्तम। इसके अलावा भी बहुत से चित्रकार आपके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही चित्रकार हैं, इसके अलावा बहुत से चित्रकार हैं। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो गहिया नरोत्तम जो क्या था, मंडी शैली का आखिरी चित्रकार था। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने मंडी शैली के बारे में पढ़ी। अब मंडी शैली की एक हम लोग मुख्य विशेषता यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, मंडी शैली की यहाँ पर विशेषता हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भारी मुखमंडल और छोटा कद यहाँ पर दिखाया गया है। तो भारी मुखमंडल और छोटा कद जो है वो आपका क्या है, मंडी शैली की यहाँ पर विशेषता के रूप में इतनी चीज़ याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मंडी शैली के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता में आपको एक ही पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। बस आपको 2-3 तथ्य आपको याद रखने हैं। सजनू ने दुर्गा के 10 रूपों को चित्रों में उभारा। ठीक है, सजनू जो चित्रकार था जो आपका क्या है, मैंने आपको बताया कांगड़ा शैली और कुल्लू शैली और मंडी शैली तीनों हो जाएगा, जिसने क्या है, दुर्गा के 10 रूपों का जो है चित्रण यहाँ पर किया है। ठीक है, दमदम महल और वजीर महल मंडी में स्थित हैं और ये मियाँ भागा हवेली के चित्र मंडी में ही बने हैं। ठीक है, तो दमदम महल और वजीर महल ठीक है मंडी में स्थित हैं, याद रखेंगे। दमदम महल और मंडी महल का नाम अगर आपको आए तो आप किसे याद रखेंगे, दमदम महल और वजीर महल। ठीक है, दमदम महल और वजीर महल मंडी में ही क्या है, स्थित हैं। ठीक है, और मियाँ भागा सिंह हवेली के चित्र मंडी में ही बने हैं। मियाँ भागा हवेली के जो चित्र हैं वो भी आपके किस में बने हैं, मंडी शैली में ही बने हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको मंडी शैली से इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो शैली आपकी होगी जम्मू शैली होगी। अब जो नेक्स्ट शैली होगी उसमें हम लोग यानी कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग कई शैलियों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आगे की जो शैली है वो आपकी छोटी छोटी शैली हैं, उनको क्या करेंगे हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करेंगे, जम्मू शैली करेंगे। ठीक है, जम्मू शैली यहाँ पर करेंगे, एक शैली को करेंगे। इसके अलावा पुच्छ शैली करेंगे। ठीक है, और सिख शैली। ठीक है, ये आपकी जो छोटी छोटी शैली हैं उनको हम क्या करेंगे एक ही क्लास में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो जम्मू शैली, पुच्छ शैली, सिख शैली और इसके बाद बिलासपुर शैली। ठीक है, कश्मीर शैली। तो 3-4 जो शैली हैं, कम से कम 5 शैली आपकी जो हैं वो क्या करेंगे हम लोग एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके बाद वाली क्लास में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर करनी थी, वो हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली। एक क्लास आपकी और बचेगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको जम्मू शैली है
और आपकी क्या बताई सिख शैली है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताई बिलासपुर शैली है, पुच्छ शैली है। तो उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आपका आज का जो टॉपिक था मंडी शैली, वो आपका पूरा कंप्लीट होता है। मंडी शैली में सिर्फ आपको इतनी ही चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, इसके अलावा आपको अलग से चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो मंडी शैली में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मंडी शैली में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू सो मच।